हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप अपने इंग्लिश को बहुत कम समय में बेहतरीन बना सकते हैं। भाई कैसे बनाएंगे, बात की बात है। चलिए हम वह देखते हैं। हाँ सर, कैसे हम लोग अपने इंग्लिश को बेस्ट हम बनाने का तरीका हमारा क्या और कैसे हम बनाएंगे, ठीक ना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग एडवांस क्लासेस में पढ़ने वाले हैज, हैव एंड हैड के बारे में, यानी हैज का प्रयोग कब करेंगे, हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और हैड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ठीक ना गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। सर कि सबसे पहले आइए हम लोग इसके बेसिक यूनिट को सीखते हैं। मैंने कहा कि जो हमारा हैज और हैव है, ये क्या है मेरे प्यारे, यह एक हेल्पिंग वर्ब है। और किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे, प्रेजेंट टेंस का। किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर हैड जो है ये भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किसका माय डियर, तो यह है पास्ट टेंस का। किसका है यह पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। बस इसे याद रखिएगा, ठीक। इतना तो हमें कंफर्म हो गया। लेकिन बात आगे की सर कि हम हैज और हैव का प्रयोग हम कहते कब है, तो याद रखिएगा जो हैज है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, जो आपका सब्जेक्ट हो, अगर वह क्या हो मेरे प्यारे सिंगुलर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है क्या मेरे प्यारे प्लूरल है, क्या सब्जेक्ट अगर हमारा जो है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा क्या प्लूरल है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और मैंने बताया था सर हैड के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल यानी दोनों के साथ आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बातें अलग नहीं है कि आप हैड के लिए भी सिंगुलर या प्लूरल को जोड़िए, ये बात नहीं है, क्योंकि पास्ट में हमारा दोनों सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को क्या लगेगा, हैड का यूज होगा। लेकिन इस हैड का प्रयोग इस हम लोग पार्ट में या इस वीडियोस में हम कहाँ करने वाले हैं, बात इस पे आगे कि इसका प्रयोग हम लोग करने वाले कहाँ हैं और हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे और कैसे सीखेंगे भाई, ठीक है ना। तो यही बात है। तो याद रखिएगा कि हमने कहा मेरे प्यारे कि इसका प्रयोग हम वहां करने वाले हैं कि जब हमारे पास जब कोई वस्तु हो या किसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा जो मेरे पास है, तो वहां पर हम लोग तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पास रखी वस्तुओं के लिए, पास रखी वस्तुओं के लिए, या तो हम कह सकते हैं पास के लिए हम प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं कि जब हमारे पास कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज एंड हैव एंड हैड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात आगे हैज एंड हैव को हम प्रेजेंट में लगाएंगे और हैड को हम किस में कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। और एक चीज आपको बताया गया, यह भी हेल्पिंग वर्ब का हर जगह काम करता है। टेंस जब पढ़ेंगे तो टेंस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है मिलेगा और पास्ट परफेक्ट में हैड मिलता है। लेकिन वहां पर हमें नहीं जाना, यहाँ पर केवल हमें इतना सीखना है कि जब हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मार्कर है, तब हम लेकर के परेशान रहते हैं कि सर इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे, क्या रूल हम लगाएंगे भाई, क्या नियम हम लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है, अब हमने कहा कि इसे इंग्लिश में बोलना, सर कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, मैंने यही बात की सर। तो हम कैसे बोलेंगे, चलिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को क्या देख लेते हैं, तो हमारा इसमें स्ट्रक्चर जो होगा माय डियर, इसका जो स्ट्रक्चर हमारा, इसका रूल जो बनेगा कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ साथ हम यूज कर देंगे यहाँ पर क्या, हैज, हैव एंड हैड का यूज करेंगे, ठीक है ना। बाकी बचा क्या मेरे प्यारे, ए और एन आर्टिकल का यूज कर देंगे, प्लस इसके बाद आपका जो भी नाउन प्लस का जो भी आपका एडजेक्टिव होगा, उन सब का प्रयोग हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, ठीक ना गाइस। ये देखिएगा स्ट्रक्चर्स, मैंने कहा हैज और है प्रेजेंट में लगा देना, जहाँ पर जिस सेंटेंस में है हूँ वो दिख रहा है वहाँ पर हैज एंड हैव लगा देना, और बाकी था आ रहा तो वहाँ पर हैड का यूज कर देंगे, उसके बाद नाउन एंड एडजेक्टिव का यूज कर देंगे, ठीक ना। कोई भी बात नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, एकदम नहीं डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट आप ट्राई करना होगा। ऑल डियर्स, नाउ इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नाउ, यू विल हैव टू ट्राई। हमने कहा कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ट्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल बडीज यू कैन नेवर लर्न इंग्लिश, अन्यथा आप कभी भी सीख नहीं सकते। हमें प्रयास करना है, हमें ट्राई करना है, हमें प्रैक्टिस करना है, अगर हम बेस्ट इंग्लिश में बेस्ट अपना देना चाहते हैं।
ठीक है ना गाइज। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसी के ऊपर हम लोग को सेंटेंस को बनाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना गाइज। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल को हमने देखा, तो एक एग्जाम्पल को मैंने बोला मेरे प्यार, एक एग्जाम्पल क्या मैंने बोला कि जैसे बोल दिया कि यहाँ पर जब इसका प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे जैसे आएगा मेरे पास, उसके पास, इसके पास, ठीक है ना, तुम्हारे पास, आया समझ में। ऐसे हमारे वर्ड आएंगे तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश क्या होगी मेरे प्यारे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने कहा कि मेरे पास एक मोबाइल है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे भाई, मेरे, तो यहाँ पर आप लोग आज तक पढ़ागा मेरे, लेकिन यहाँ पर मेरे की इंग्लिश मैं से रिलेट कर रही है, कि यानी मेरे पास है, कि यानी मैं लिया हूँ, क्या लिया हूँ, मैं लिया हूँ, तो यानी हमारा हो जाएगा आई। और मैंने बताया है, याद रखिएगा एक पॉइंट मेरे प्यारे, कि आई, यू और क्या मेरे प्यारे, दे और वी के साथ हम यूज करेंगे किसका, हैव का, और बाकी बचा आपका ही, क्या बचा आपका ही, आपका से, आपका इट, या तो आपका कोई नाउन आ जाए वह बचा। इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का, किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। दोनों के साथ पास्ट में हम हैड का प्रयोग करें, तो आई के साथ हम लगा देंगे भाई बाबू क्या, आई हैव क्या मोबाइल है, तो हो जाएगा आई हैव अ मोबाइल, क्या हो जाएगा, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल। देखो कितना आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है माय डियर्स, बस इसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है ना। मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक स्मार्ट घड़ी है, हो जाएगा क्या, जैसे देख लिए इसको मैंने लिख दिया, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंसेस में बोला कि मेरे पास एक स्मार्ट स्मार्ट घड़ी है, मेरे पास एक स्मार्ट घड़ी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ स्मार्ट वॉच, क्या हो जाएगा, आई हैव अ स्मार्ट वॉच, मेरे पास एक स्मार्ट घड़ी है, आई हैव अ स्मार्ट वॉच, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हुए चले जाएंगे, लेकिन एक पास्ट का आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक पास्ट का सेंटेंसेस बोला मैंने, मान लेते हैं को हमने लगा दिया, उसके पास एक स्मार्ट फोन था, मैंने बोला उसके पास एक स्मार्टफोन था भाई, उसके पास एक स्मार्टफोन था, तो क्या हो जाएगा, ही था आ गया तो हो जाएगा ही हैड अ स्मार्टफोन, क्या हो जाएगा, ही हैड अ स्मार्टफोन, उसके पास एक स्मार्टफोन था। ठीक, देखिएगा कितना गजब का सेंटेंसेस बना। तो दोनों में समझ गए, इससे बाद बहुत सारे सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे भाई, ध्यान सुनना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक किताब, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक घर, आई हैव अ होम, मेरे पास एक टेबल है, आई हैव अ टेबल, मेरे पास एक अच्छी सी चेयर है, आई हैव अ गुड चेयर, मेरे पास एक सुंदर कलम है, आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन, ठीक है ना। मेरे पास एक अच्छा फ़ोन, आई हैव अ गुड फोन, ओके। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और बोलेंगे पास्ट में भी प्रेजेंट में, जितना चीज़ें आपके पास है सारी चीज़ों को रख लीजिए। आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ रेड शर्ट, आई हैव अ ब्लैक पैंट, आई हैव अ मोबाइल्स, आई हैव अ बोर्ड, ठीक है ना, आई हैव अ बैग, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ हाउस, ठीक है ना, आई हैव अ बोट, आई हैव अ स्मार्ट लाइट, ओके गाइस। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बट नाउ हैव टू स्टार्ट और प्रैक्टिस ऑल गाइस, व्हेन यू स्टार्ट और प्रैक्टिस दैट टाइम्स नाउ यू कैन स्पीक, अदरवाइज ऑल डियर्स यू नो वेरी वेल सर कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, ओके। ये तो आपको पता है, इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप बेहतरीन से प्रैक्टिस कीजिए। अब हमने क्या कहा मेरे प्यारे, अभी तो हमने छोटा सेंटेंस देखा, लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे पास है लेकिन उसके पास नहीं है, बात यहाँ पर आ जाए, लेकिन उसके पास नहीं है। अगर किसी सेंटेंस के बीच में हम बट को यूज कर रहे हैं और बट में क्या होता है बेटा, लेकिन होता है। इस पे भी एक सेंटेंस देख लीजिए और आप बनाते रहिएगा। एक सेंटेंस देख लीजिए, अगर केवल दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला कंजक्शन या तो वर्ड जो है उसको हम लगा देंगे दो सेंटेंसों के बीच में। जैसे मैंने बोला कि मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, लेकिन लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास एक कार है लेकिन तुम्हारे पास
नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि आई हैव अ कार। क्या बोल देंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। बट यू डोंट हैव कार। क्या हो जाएगा, यू डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार। ठीक है ना, देखो, आई हैव अ कार बट यू डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार है लेकिन तुम्हारे पास या आपके पास नहीं है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ स्मार्टफोन बट यू डोंट हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास एक स्मार्टफोन है लेकिन आपके पास स्मार्टफोन नहीं है भाई। मैंने कहा, जैसे और भी सेंटेंसेस मैंने बोला, जैसे कहा आई हैव अ बेस्ट मार्कर, मेरे पास एक अच्छा मार्कर है, बट यू डोंट हैव अ मार्कर, तुम्हारे पास मार्कर ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसे चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई हैव अ ग्रीन बोर्ड बट यू डोंट हैव अ ग्रीन बोर्ड, आई हैव अ लग्जरी कार बट यू डोंट हैव अ लग्जरी कार, आई हैव अ स्मार्ट चेयर बट यू डोंट हैव अ स्मार्ट चेयर, आई हैव अ ब्यूटीफुल बाइक बट यू डोंट हैव अ ब्यूटीफुल बाइक। ओके गाइस, तो you can say I have a big house but you don't have a big house, I have a small house, I have a small shoes but you don't have a small shoes। ऐसे हम बहुत सारे, कल इसी के सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम और भी थोड़ा सा सेंटेंसेस को इंक्रीज करके बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, और ज़्यादा इंक्रीज करके सेंटेंस को बोलेंगे और अपना बेस्ट करेंगे। बट नाउ ऑल डियर्स नाउ हैव टू स्टार्ट और प्रैक्टिस, बिकॉज ऑल माई डियर्स व्हेन यू स्टार्ट और प्रैक्टिस दैट टाइम्स नाउ यू कैन स्पीक, यू कैन लर्न वेरी इजीली। आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बट कोशिश करना मेरे प्यारे, अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है ना, फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना काफ़ी है माय डियर्स। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशंस बार बार आपके पास पहुंचता रहे, तो आप अपने इंग्लिश में बेस्ट करते रहिए। ठीक है ना, अगले पार्ट में मिलूंगा। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद ऑल डियर्स।